हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अनल जी के बिचिया। आपके साथ मैं डेली डिस्कस कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। इससे पहले हमने उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस किया है। आज आपके साथ में यहाँ पर प्रेजेंट हूँ लेके थोड़ा सा ज्ञान मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ मंडी डिस्ट्रिक्ट का कुछ जानकारियाँ लेके। तो सबसे पहले हम देख है उसका ज़िले के रूप में गठन कब किया गया था। तो मैंने पीछे भी आपको जो भी वीडियोस बनाई हैं उनमें सभी में की पॉइंट्स भी पहले डिस्कस किए हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ब्रीफ भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर है पहला पॉइंट मेरा कि मंडी ज़िले का गठन कब हुआ। तो मंडी ज़िले का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, जब हमारी 30 छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का ज़िला हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। तो और इस ज़िले का जो मुख्यालय है, दूसरा है कि ज़िले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मंडी में ही यही हेडक्वार्टर है मंडी डिस्ट्रिक्ट का। और जनसंख्या घनत्व की पॉपुलेशन डेंसिटी है जो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस दैट इज़ 253। एंड साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर है 82.81% 2011 के अनुसार। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि कुल क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया ऑफ द मंडी डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ 3950 वर्ग किलोमीटर। तो 3950 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश के एरिए का 7.09% है। अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या घनत्व देखा 253, अब है पॉपुलेशन। तो जनसंख्या है ये हमारे पास है 2011 के अनुसार 14.58%, जो कि 999518 के बराबर है हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन से। और लिंग अनुपात की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसमें लिंग अनुपात का रेशो है 10:1012 2011 के अनुसार। दशकीय वृद्धि दर ये है 10.89% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। टोटल विलेजेस हैं 3338 और आबाद गांव है इनमें से 2833। ग्राम पंचायतें, तो ग्राम पंचायतें हैं 473 और विकास खंड है ये है 10 और विधानसभा क्षेत्र भी 10 है। शिशु लिंगानुपात है 912 पर 1000 2011 के अनुसार। आगे देख लेते हैं यहाँ से कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो ग्रामीण जनसंख्या है 93.74% 2011 के अनुसार, जो कि 9,36,894 है टोटल पॉपुलेशन का। और यहाँ से जो मंडी की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 93.74% है ग्रामीण पॉपुलेशन जनसंख्या और जो रिमेनिंग है वो होगी शहरी जनसंख्या। भूगोल की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश का मंडी डिस्ट्रिक्ट है इसकी भौगोलिक स्थिति मध्य भाग में स्थित है हिमाचल प्रदेश के। और जो मंडी ज़िला है इसके पूर्व में कुल्लू है और पश्चिम में बिलासपुर है और हमीरपुर, उत्तर में कांगड़ा और दक्षिण में सोलन और शिमला ज़िले की सीमाएं लगती है। तो आप ये हिमाचल प्रदेश का जो मैप है उसमें अच्छी तरह से देख सकते हैं। 2-4 बार देखेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस किस डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं को टच करता है। आगे है पर्वत श्रृंखलाएं। तो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहला हमारे पास यहाँ पर है धौलाधार श्रृंखला, जो कि मंडी ज़िले की पूर्वी सीमा पर स्थित है। तो धौलाधार श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, मंडी ज़िले की पूर्व साइड पर स्थित है। और जो नागरू, जिसकी ऊंचाई है 4400 मीटर, मंडी ज़िले की सबसे ऊंची चोटी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। तो नागरू, पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि मंडी ज़िले की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। तो उसका नाम है नागरू, जिसकी की ऊंचाई है 4400 मीटर। अगर इस तरह से पूछा जाए कि वो किस पर्वत श्रृंखला में है, तो ये है धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। आगे घोगरधार, तो घोगरधार है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और जो गुम्बा व द्रंग की नमक के खाने हैं ये है घोगरधार में। तो क्वेश्चन तो पहले मैक्सिमम इस तरह से पूछा जाता है कि गुम्बा और द्रंग की प्रसिद्ध खाने कहाँ पर स्थित है, तो हम जनरली आंसर मंडी ही करते हैं। बट अगर मंडी नहीं आया हो, वहाँ पर ये पूछ लिया गया हो कि किस धारा में है, जैसे घोगरधार हो गया, धौलाधार हो गया, इस तरह से, तो ये आपने याद रखना है कि घोगरधार है जो वहाँ पर मंडी की घोगरधार में गुम्मा व द्रंग की नमक की खाने हैं। उसके बाद है सिकंदर धार। तो सिकंदर धार है जो इस धार का नाम सिकंदर लोधी के नाम पर पड़ा है, जिसने कांगड़ा अभियान के दौरान इसे पार किया था। तो हमारे पास कौन कौन सी है, धौलाधार और
ये होगी सिकंदर और घग्गर धार। फोर्थ पे है हमारे पास बेरकोट धार। ये धार रिवाल्सर से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? सुकेत तक जाती है। आगे है नदियों की बात करें मंडी ज़िले में, तो नदियाँ जैसे सतलुज है, जो सतलुज नदी है फिरनू गांव से मंडी में प्रवेश करती है। क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाता है कि सतलुज नदी मंडी में कहाँ किस स्थान से प्रवेश करती है या किस गांव से प्रवेश करती है? तो फिरनू गांव आंसर होगा। सतलुज नदी सोलन और शिमला से मंडी ज़िले की सीमा बनाती है। जो सतलुज नदी है वो सोलन और शिमला मतलब जो मंडी है उसके दक्षिण भाग में सीमा बनाती है। ब्यास नदी, तो ब्यास नदी की बात करें तो ये कहाँ से प्रवेश करती है मंडी में? तो ब्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है लारजी के पास से मंडी में प्रवेश करती है। इस स्थान पर सैंज और तीर्थन नदी ब्यास में मिलती है। तो जो लारजी है ब्यास नदी वहाँ से मंडी में प्रवेश करती है और इसी स्थान पर सैंज और तीर्थन नदी है वो भी ब्यास में मिलती है। और आगे बात करें जो ब्यास नदी है उसके उत्तर दिशा में ये है जो ऊहल, लूनी और रीना नदी, तथा दक्षिण दिशा से अगर बात करें तो झंझेली, सुकेती, सोन, भखर और रमोली नदियाँ मिलती हैं। तो ये सारी है जो ब्यास नदी की सहायक नदियाँ भी हैं और इनको आप याद रखें कि जो ब्यास नदी है उसके उत्तर दिशा में ओहल, लूनी और रीना नदी तथा दक्षिण दिशा में झंझेली, सुकेती, सोन, भखर और रमोली नदियाँ मिलती हैं और ये इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। पंडोह बांध है जो वो ब्यास नदी पर बनाया गया है और ये किसके, जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि पंडोह बांध द्वारा ब्यास नदी का पानी 2 सुरंगों से सतलुज में मिलाया जाता है। जो पंडोह डैम है ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में और ये ब्यास नदी के ऊपर बना है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर हैं झीलें। आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव के वहाँ से धाराओं को लेके, प्रवर श्रृंखलाओं को लेके और नदियों और झीलों, इस तरह से ये जो मेन पॉइंट्स है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर झीलों की बात कर रहे हैं अब हम, तो मंडी ज़िले में जो झीलें हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे रिवाल्सर मंडी ज़िले में है, प्राशर लेक, कामरूनाग, कुमारवा, कुंतबियोग, कालासर और सुखसार। अगर आपने ब्रीफ में झीलों के बारे में पढ़ना है तो अलग से वीडियो बन जाएगी। आगे है पंडोह है जो झील, ये मंडी की मैनमेड लेक है, कृत्रिम झील है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पंडोह झील यहाँ पर है, मंडी में स्थित है और है क्या ये एक मैनमेड लेक है। किस नदी के ऊपर बनी है? ब्यास नदी के ऊपर बनी है। फिफ्थ पॉइंट है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वन्यजीव अभ्यारण्य जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है वह है शिकारी देवी, नारगू और बांदली। अब इतिहास की बात कर लेते हैं मंडी ज़िले का कि क्या इतिहास रहा है, कैसे ये ज़िला बना है। तो पहले देखिए मंडी ज़िला 2 रियासतों को मिलाकर बना है। कौन कौन सी रियासतें हैं वो? सुकेत और मंडी। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है कि मंडी ज़िला कितनी रियासतों को मिला के बना है? तो 2 रियासतों को मिला के बना है जो कि है सुकेत और मंडी। जो सुकेत रियासत है मंडी रियासत से पहले स्थापित हो गई थी और जो सुकेत रियासत है इसकी स्थापना बीरसेन ने करी थी। कब करी थी? 765 ईस्वी में, 765 ईस्वी में बीरसेन ने करी थी। तो ये क्वेश्चंस अभी भी रिसेंटली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चले हुए थे HPSSC के, उनमें ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं कि सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? तो सुकेत रियासत की स्थापना करी थी बीरसेन जी ने। और कब करी थी ये भी आपने रिमेंबर रखना है कि 765 ईस्वी में की थी। आगे अगर बात करें, ये सुकेत रियासत हो गया। दूसरा मंडी रियासत भी थी जिससे मिलकर मंडी ज़िला बना था। तो मंडी रियासत की स्थापना सुकेत राजवंश के बाहुसेन ने 1000 ईस्वी में की थी। तो पहले आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है 2 रियासतों को मिलाकर बना था, सुकेत और मंडी रियासत। सुकेत रियासत थी जो मंडी से पहले स्थापित हो गई थी और जो सुकेत रियासत है उसकी स्थापना करी थी बीरसेन जी ने। कब करी थी? 765 ईस्वी में। और जो हमारा मंडी रियासत है उसकी भी स्थापना सुकेत राजवंश के बाहुसेन ने करी थी। कब करी थी? 1000 ईस्वी में की थी। आगे मंडी रियासत की स्थापना, ये वही है आगे कि मंडी रियासत की स्थापना सुकेत रियासत के राजा साहूसेन के छोटे भाई बाहुसेन ने की थी। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से और मिल गया कि जो बाहुसेन है किसके छोटे भाई थे? साहूसेन के। उन्होंने मंडी रियासत की स्थापना करी थी। बाहुसेन और साहूसेन के बीच, दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, मतलब दोनों के बीच अच्छी बनती नहीं थी, जिस कारण बाहुसेन सुकेत रियासत को छोड़कर मंगलोर, कुल्लू में
में मंडी रियासत की नींव रखी थी। और जो बाहुसेन था उसने हाट जो कि कुल्लू में है उसे वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। सेकंड है स्केत रियासत की स्थापना। ये हमने अभी डिस्कस किया कि स्केत रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में बीरसेन जी ने की थी। आगे बात कर लेते हैं इकोनॉमी हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट की। तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है जो 1962 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से मंडी में इंडो जर्मन चंगर परियोजना शुरू की गई थी। तो जर्मनी के सहयोग से मंडी में कौन सी परियोजना शुरू की गई थी? इंडो जर्मन चंगर परियोजना। और कब शुरू की गई थी? 1962 ईस्वी में। आगे है HPMC ने जरोल में सेब प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। और मंडी के कमांड और करसोग में जर्सी गायों के प्रजनन के 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो जर्सी गायों के प्रजनन के 2 केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? मंडी में स्थापित किए गए हैं। स्थान का नाम है, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्थान कौन सा है वो, तो कमांड और करसोग। आगे है जो भेड़ प्रजनन केंद्र भी मंडी में स्थित है वो किस स्थान पर स्थित है? नगवाई में स्थित है। क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मैक्सिमम हर एग्जाम में। तो आगे बोला गया है यहाँ पर कि चौंतरा में पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है। उसके बाद बंगरोटू में मुर्गी के चारे बनाने की इकाई स्थापित की गई है। मंडी में गुमा और द्रंग की चट्टानी नमक की खाने हैं। और ये किस धार में है? मैंने आपको अभी ऊपर बताया, रिमाइंड करें। और हिमाचल प्रदेश में मंडी की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? मतलब योगिंदर नगर में। कब स्थापित हुई थी? 1926 में स्थापित हुई थी। और उसका जो प्रथम चरण है वो कब बनकर तैयार हुआ था? 1933 ईस्वी में तैयार हुआ। इसे शुरू किसने करवाया था? जो इंजीनियर जी थे, इंजीनियर कर्नल BC वैटी ने शुरू करवाया था। तो हिमाचल प्रदेश में पहली जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई थी? तो जो मंडी जिले में स्थापित की गई थी। अगर स्थान पूछ लिया जाए तो जोगिंदरनगर स्थान था। और कब की गई थी? 1926 में की गई थी। और उसका प्रथम चरण कब तैयार हुआ बनकर? तो 1933 ईस्वी में। और इसके बाद बात करें, और इसी परियोजना को शानन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही टाइम पूछा जाता है कि शानन परियोजना किस जिले में है? मंडी जिले में है। लॉर्ड बिल्डिंगटन ने 1933 में इसका उद्घाटन किया था। और जो मंडी से नेशनल हाईवे 20 और 21 गुजरता है, पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है, ये बनकर कब तैयार हुई थी? 1926 में। आगे बात कर लेते हैं फेयर्स इन द मंडी, मतलब मेले। तो मेले हैं जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, मनाए जाते हैं मुख्य रूप से? तो ये है शिवरात्रि मेला, दूसरा है माहूनाग मेला, शेषु मेला। शेषु मेला कहाँ पर लगता है? रिवालसर में लगता है मंडी के। नेक्स्ट हमारे पास जननांकीय आंकड़े। तो मंडी ज़िले की जनसंख्या 1901 में थी 2,28,721, जो कि बढ़कर 1951 ईस्वी में 3,10,626 हो गई। जब और इसके बाद अगर बात करें कि 1971 ईस्वी में मंडी ज़िले की जो पॉपुलेशन थी वो थी 5,15,180, जो कि 2011 तक बढ़कर कितनी हो गई? 9,99,518 हो गई। मंडी ज़िले का लिंग अनुपात हमने अभी ऊपर जो की पॉइंट थे वहाँ पर डिस्कस किए ये सारे पॉइंट्स कि 2011 में 11 के अनुसार 1012 दर्ज किया गया। और जो जनघनत्व है मंडी ज़िले का, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो 253 दर्ज की गई और 2011 के अनुसार बात की जा रही है। और मंडी ज़िले की 2011 में जो जनसंख्या थी, ग्रामीण जनसंख्या, ये है 9,36,894, जो कि 93.74% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। और इसमें जो हमारे पास शहरी जनसंख्या है वो रिमेनिंग 6.26% है, जो कि 62,624 है। और मंडी ज़िले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 473। और आबाद गांव की बात करें, आबाद गांव है मंडी ज़िले में 2,833 विधानसभा क्षेत्र, और जो विधान खंड है दोनों की संख्या कितनी है? 10 है। अब बात कर लेते हैं कि मंडी ज़िले का क्या क्या क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। तो हिमाचल प्रदेश में जो मंडी ज़िला है उसका पॉपुलेशन के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार 7वें स्थान पर स्थित है। तो मंडी ज़िला क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है, और मंडी ज़िला है जो जनसंख्या में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा ज़िला है।
दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें अगर तो 2001 से 2011 तक जो जनसंख्या वृद्धि दर थी मंडी की, उसमें यह 9वें स्थान पर रहा है। मंडी ज़िला है जो सड़कों की लंबाई के मामले में तीसरे स्थान पर है, जो कि 4,996 किलोमीटर है। तो मंडी ज़िला कौन से स्थान पे है सड़कों की लंबाई के मामले में? तीसरे स्थान पर है, जबकि जो हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट प्लेस पे है, पहले स्थान पर है। लिंगानुपात की बात करें तो मंडी जिला तीसरे स्थान पर है 2011 के अनुसार, जबकि शिशु लिंगानुपात में मंडी जिला 7वें स्थान पर है। साक्षरता दर में मंडी जिला 7वें स्थान पर है। ये बात की जा रही है 2011 के अनुसार। मंडी जिले में सर्वाधिक गाय और बैलों की संख्या है। भेड़ बकरियों की संख्या के मामले में मंडी जिला दूसरे स्थान पर है। तो सर्वाधिक गाय और बैलों की संख्या किस जिले में है? मंडी जिले में है। और भेड़ बकरियों की संख्या के मामले में ये डिस्ट्रिक्ट सेकंड प्लेस पे है। मंडी जिले में लघु औद्योगिक इकाइयां 2010 तक कांगड़ा और सोलन के बाद सर्वाधिक मात्रा में स्थापित की गई। तो सबसे ज़्यादा जो लघु औद्योगिक इकाइयां हैं वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट है ये इस मामले में तीसरे स्थान पर है, यस, कांगड़ा और सोलन के बाद। जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है ये 2011 और 12 में लीची के उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा था। आंवला, कीवी और खुमानी और आड़ू उत्पादन में भी तीसरे स्थान पर रहा था। लीची उत्पादन में दूसरे पर था, सॉरी। और आंवला, कीवी, खुमानी और आड़ू उत्पादन के में तीसरे स्थान पर, और अखरोट, संतरा, गलगल, अमरूद और अनार उत्पादन में चौथे स्थान पर रहा है। मंडी ज़िला कांगड़ा के बाद सबसे अधिक आबाद गांव है। तो सबसे ज़्यादा आबाद गांव कौन से ज़िले में है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर उसके बाद बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, तो जिसमें कि जबकि 505 गैर आबाद गांव के साथ मंडी ज़िला प्रथम स्थान पर है। तो ये था ऑल अबाउट मंडी डिस्ट्रिक्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कंटेंट सही लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल दी